हेलो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जो हिंदी ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधिकतर सभी एग्जामों में इस टॉपिक में से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, जिन शब्दों का अंत ईकारांत से होता है, ईकारांत, देखिए जिन शब्दों का अंत ई से होता है, ईकारांत का मतलब होता है जिन शब्दों का अंत ई से होता है और वो स्त्रीलिंग होते हैं, तो उनका बहुवचन बनाते समय इया का प्रयोग करते हैं। इया, इया, जैसे नारी, नारी, तो नारी का हम बहुवचन बनाएंगे नारियां, नारियां। स्त्री, स्त्री का बहुवचन बना देंगे स्त्रियां। विधि, तो विधि का बहुवचन बना देंगे विधियां। तो इस तरह से देखिए, एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि स्त्रीलिंग शब्दों का अंत बड़ी ई से हो रहा है तो वो छोटी ई में बदल जाएगी और वो शब्द में इया का प्रयोग हो जाएगा। और यदि किसी शब्द का अंत छोटी ई से हो रहा है तो वह मात्रा नहीं बदलेगी, वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी और बहुवचन बनाते समय उस शब्द में इया का प्रयोग हो जाएगा। तो ये एक नियम हो गया। इसके बाद नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2, जिन शब्दों का अंत आ से होता है, यानी कि आकारांत, जो शब्द आकारांत होते हैं और वो स्त्रीलिंग होते हैं, तब उनका बहुवचन बनाते समय हम अय का प्रयोग करते हैं। अय, तो देखिए जैसे छात्रा, छात्रा, तो इसका बहुवचन हम बना देंगे छात्राएं, छात्राएं। इसी तरह से छाता, छाता का बहुवचन जैसे छात्रा हो गया, या कह लो माला, माला, तो माला का बहुवचन हो जाएगा मालाएं, मालाएं। इसी तरह से कला, तो कला का बहुवचन हो जाएगा कलाएं। और लेते हैं सेना, सेना, तो इसका बहुवचन हो जाएगा सेनाएं, सेनाएं। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने का बहुत अच्छा महत्व इसलिए है कि छात्राएं, जैसे यहाँ से पूछ लिया आपसे कि छात्राएं ये वाला सही है या छात्राएं ये वाला सही है, या हम कहने लगें छात्राएं ये वाला सही है या छात्राएं ये वाला सही है, तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। इस तरह से यदि वो ऑप्शंस में दे देता है तो हमें यदि नियम का पता है कि कहाँ पर कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है, तब हम सही कर सकते हैं, वरना हमें ये कन्फ्यूजन रहेगा कि ये छात्राएं सही है, ये छात्राएं सही है, या ये छात्राएं सही है, या फिर ये छात्राएं सही है। इसलिए नियम का पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं कि जिन शब्दों का अंत आकार आ से होता है, यानी कि आकारांत होते हैं। नंबर 3, एकारांत। एकारांत होते हैं, यानी कि जिसके अंत में ना आ होता, ना ई होता और ना ही ऊ होता। तो जिनका अंत किसी स्वर से नहीं होता, केवल आ से होता है, उनको का बहुवचन बनाते समय हम ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, गाय, गाय, तो इसमें ना तो आ का प्रयोग है ना ई का प्रयोग है, तो ये है हमारा एकारांत, यानी कि इसके अंत में ए छुपा हुआ है, ना तो आ है और ना ही ई है। तो इसका हम बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे, सीधी ए की मात्रा लगा देंगे, गा, गायें। बात, बातें, बातें। रात, रातें। जात, जातें, जातें। खाट, खाटें। तो चलिए नंबर 4 ऑप्शंस, नंबर 4 पे अगले नियम पर चलते हैं। जिन शब्दों का अंत या से होता है और वो स्त्रीलिंग होते हैं, या का रांत। तो जिन शब्दों का अंत या से होता है, उन शब्दों का बहुवचन बनाते समय हम जिन इया का प्रयोग करते हैं, इया, ई ये आ, इया, इया का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, चिड़िया, चिड़िया, तो हो जाएगा चिड़िया, चिड़िया। खटिया, खटिया, खटिया। बिटिया, तो हो जाएगा बिटियां। इसके बाद डिबिया, डिबिया, तो डिबिया का भी हो जाएगा डिबिया। तो देखिए, इसी तरह से पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग अलग अलग नियम से होता है। ये मैंने स्त्रीलिंग का प्रयोग बताया है। इसके बाद भी कुछ शब्द अभी स्त्रीलिंग में रह गए हैं, जैसे कि उकारांत, जिन शब्दों का अंत ऊ से होता है और वो स्त्रीलिंग होते हैं, उनका परिवर्तन किस तरह से होता है। और पुल्लिंग तो अभी सभी के सभी बचे हुए हैं। तो इसके बाद हम पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग लेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, कोई भी एक बिंदी की गलती भी आपसे नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि किसी भी एग्ज़ाम में आपकी एक बिंदी की, एक पॉइंट की गलती भी नहीं हो पाएगी। धन्यवाद, देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं अपनी अगली पुल्लिंग शब्दों के साथ और बचे हुए स्त्रीलिंग शब्दों के साथ। धन्यवाद।